23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस से। भाई, सप्ताह की शुरुआत से ही काम कारोबार में बहुत बिजी होने वाले हैं आप लोग। यानी जिन लोगों को काम कारोबार नौकरी नहीं मिल रही थी वो मिलने के योग बनेंगे, और जो लोग काम कारोबार में काफी ब्लॉक चल रहे थे उनके भी ये ब्लॉकेज अब हटेगी। केवल काम की ब्लॉकेज हटेगी, मन ब्लॉक रहेगा। उसकी वजह से आपके थोड़े से अपने सुपीरियर से, बॉसी से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए मन को ब्लॉक मत होने दीजिए। बाकी सारा सप्ताह, ज्यों ज्यों सप्ताह आगे बढ़ेगा, इनकम, काम, कारोबार हर चीज के लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे कॉपर कॉइन लीजिए, उसको रविवार या मंडे वाले दिन शिव मंदिर में अर्पण करके आइए। इससे पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। और अगर बात करें वृष यानी टॉरस वालों की, भाई बड़ा धार्मिक सा माहौल रहेगा इस सप्ताह में आपके घर में। आपका मन भी जो है ना, ईश्वर से सीधा सीधा जुड़ा हुआ महसूस होगा। काम कारोबार में भी तरक्की होगी, लेकिन ज्यादा बिजी रहने की वजह से दोस्तों यारों से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी से भी इसी वजह से कोई ना कोई कहासुनी हो सकती है। उपाय के तौर पे आप सौंफ का एक जार लीजिए, उसको रोजाना अपनी बेड साइड पे रखिए और सोते हुए थोड़ी सी सौंफ खा के सोइए। ये पूरे 7 दिन करिए। इससे क्या होगा, सप्ताह में होने वाले जो भी मतभेद दिख रहे हैं वो नहीं होंगे और सारा सप्ताह अच्छा चलता रहेगा। अब अगर बात करें हम मिथुन यानी जेमिनाई वालों की, भाई इस सप्ताह में काफी फ्लक्चुएशन हो सकती हैं। एक तरफ से धन की दिक्कतें हो सकती हैं, दूसरी तरफ से सेहत जो है वो किसी ना किसी तरह से आप इन्फेक्शन का कोई शिकार हो सकते हो। इसलिए सबसे पहली तो बात है कि मौसम के हिसाब से थोड़ा सा आप केयरफुल रखिए, और इससे भी ज्यादा क्या है, थोड़ा सा मन पे भी कंट्रोल रखिए। और सप्ताह में जो दिक्कतें आ रही है ना, उसका एकमात्र उपाय है, वो है चाय पत्ती का दान। आपको रविवार, मंडे या ट्यूसडे इनमें से किसी एक दिन थोड़ी सी चाय पत्ती, चाहे 250 ग्राम, आधा किलो, कोई चाय पत्ती लीजिए और उसको किसी मंदिर में डोनेट करके आइए। अगर आपके आसपास कोई मंदिर वगैरह नहीं है तो किसी जरूरतमंद को भी दे दीजिए। केवल इतना भर करना भी पूरे सप्ताह की ऊर्जा को आपके साथ जोड़ेगा। कैंसर यानी कर्क, भाई ये जो सप्ताह है ना, ये जीवन साथी से बहुत अच्छे संबंध बनाने वाला सप्ताह है। क्यों? क्योंकि जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना, इस सप्ताह में आपकी अपने जीवन साथी से काफी कहासुनी हो सकती है। कई चीजों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, और इवन इस वजह से घर में भी अशांति का वातावरण बन सकता है। और ये जो अशांति है ना, ये आपके वर्क प्लेस पे, आपकी परफॉर्मेंस में भी दिखाई दे सकती है। यानी बात शुरू हुई जीवन साथी या घरेलू माहौल से, और ये बात खत्म होगी काम कारोबार की टेंशनों पे। ये चीजें ना हो, इसके लिए सरल उपाय है, और ये उपाय भी दान वाला ही उपाय है। आप कोई भी ग्रोसरी लीजिए, यानी आप आटा, चावल, दाल, चीनी कुछ भी ले सकते हैं, क्वांटिटी कोई भी रहे। इसको रविवार या मंडे वाले दिन किसी जरूरतमंद को डोनेट करके आइए, और उसमें भी थैंक्स का भाव रखिए, ना कि दाता का भाव। फिर देखिएगा कि किस तरह से चीजें सॉर्ट होती हैं और सारा सप्ताह आपके लिए बढ़िया बीतता है। अब अगर बात करें हम सिंह यानी लियो वालों की, भाई आप लोगों के लिए सबसे पहले तो अपने डाइजेशन सिस्टम की केयर करिए, खाने पीने में बहुत सावधानी बरतिए। और इसके अलावा जो चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि प्रभु से जुड़ाव रखिए। जितना इस सप्ताह में आप अपने इष्ट की उपासना करेंगे, यह सप्ताह उतना ही अच्छा बीतेगा। अदरवाइज क्या रहेगा, बिना बात के ही आप लोगों को बुरे लगने शुरू हो सकते हो। जहां पे अपॉर्चुनिटीज है वहां पे अदृश्य हो सकते हो। और जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल एग्जाम में जाके या किसी ऐसी जगह पे जहां पे परफॉर्मेंस देने का टाइम है, वहां पे बिल्कुल चॉक्ड फील कर सकते हैं। ये चीजें ना हो, इसके लिए मंडे वाले दिन आप कच्चे दूध में थोड़ा सा पिघला हुआ देसी घी डालिए और शिवलिंग को स्नान करवाइए। ये उपाय आपके लिए इतना जबरदस्त उपाय है ना, कि सप्ताह की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो कोसों दूर रहेगी और सप्ताह रहेगा आपके लिए जबरदस्त। कन्या यानी वर्गो, भाई आप लोगों के लिए दो चीजें हैं। पहली, अगेन हेल्थ की दिक्कत। हेल्थ की दिक्कत किस तरह से, ड्राइविंग के दौरान किसी तरह की परेशानी, और दूसरी है डाइजेशन सिस्टम की दिक्कत। ये दोनों चीजों से आप बड़े आराम से निकल सकते हैं। कैसे? ड्राइव केयरफुली, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को अवॉइड करिएगा, और दूसरे खाने पीने में सावधानी बरतिएगा। दूसरी दिक्कत जो इस सप्ताह में आपको आ सकती है वो है कि कहीं पे बल्क में पैसा फंस जाए। इसलिए अगर पैसे की कोई बड़ी डीलिंग करने वाले हैं ना, तो चाहे इस सप्ताह में बड़ा सोच समझ के कदम आगे बढ़ाइए, होमवर्क करके कदम आगे बढ़ाइए, तब भी यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रह सकता है। बाकी ओवरऑल चीजें एवरेज हैं, ना बहुत ज्यादा अच्छी हैं, ना ही कोई बहुत ज्यादा बुरे होने के योग हैं। इसलिए सप्ताह जो जैसा चल रहा था उसको चलने दीजिए। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेच करने की आपको जरूरत नहीं है। उपाय के तौर पे गौशाला में जाइए, हरा चारा जो है ये गाय को खिलाइए। पूरा सप्ताह आपके लिए जबरदस्त, बढ़िया, अच्छा रहेगा। तुला यानी लिब्रा,
भाई सबसे बढ़िया बात इस सप्ताह में जो आपके लिए हो रही है ना, वो है कि इस सप्ताह में आपको वो रिकॉग्निशन मिलेगी, वो पहचान मिलेगी जो पिछले कई महीनों से आपसे दूर दूर भाग रही थी। यानी पिछले कोई ऐसे डॉर्मेंट लोग, सोए हुए लोग जो काफी देर से कट ऑफ थे ना, वो भी आपको बुलाएंगे, पहचानेंगे। सामाजिक तौर पे प्रतिष्ठा, सामाजिक तौर पे रिकॉग्निशन, ये चीजें आपको मिलने जा रही हैं। पारिवारिक तौर पे भी आपकी इज्जत बढ़ेगी और स्पेशली इस सप्ताह में आपके अंदर की क्रिएटिविटी जो है ना, वो बहुत जागेगी। और उस क्रिएटिविटी को अगर आप अपने काम कारोबार में यूज कर गए तो फिर आने वाले महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरत है थोड़ा सा सतर्क रहने की, और जो कोई अच्छा विचार दिमाग में है बस उसको नोट करके रख लीजिए। फिर देखिएगा कि किस तरह से आने वाले समय में आपको फायदा होता है। कोई ज्यादा उपाय नहीं है इस सप्ताह में, केवल और केवल आप अगरबत्ती, धूप का एक पैकेट और साथ में लाल वस्त्र आपको क्या करना है, संडे या मंडे वाले दिन किसी हरि विष्णु मंदिर में रख के आना है। बस इतना भर करिए, ईश्वर कृपा साक्षात आपके साथ रहेगी। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई सबसे पहली बात आपके लिए ये जो सप्ताह है, ये है काम कारोबार में बहुत ऊंचाइयां लेने का। किस तरह से? कई दिनों से आप फील कर रहे हैं कि काम स्लो जा रहा है, कई दिनों से आप फील कर रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सारी चीजें इस सप्ताह में उल्टी होने वाली हैं। किस तरह से? खूब सारे मौके मिलने वाले हैं, मन में एक नई उमंग, नई ऊर्जा जागने वाली है। और जो सबसे बड़ी बात है, इस सप्ताह में आपका मन, आपका जो क्रिएटिविटी है ना, ये आपका पूरा साथ देने वाली है। यानी सही समय पे सही फैसला लेना, सही समय पे सही लोगों का मिल जाना, ये इस सप्ताह में आपके साथ होने वाला है। दिक्कत क्या है? गुस्सा एक्सेसिव कर देना, कुछ बुरा बोल जाना, या कुछ ऐसी चीजें जो पिछली चल रही थी वो आप अभी तक माइंड अगर करके बैठे हुए हैं, इन चीजों को रिलीज करिए, लेट गो बढ़ाइए। कुदरत आपका साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। उपाय के तौर पे थोड़ा सा गुड़ लीजिए, मंडे वाले दिन आप शिव मंदिर में रख के आइए, और फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत का साथ आपको प्रॉपर मिलता है। धनु यानी सेजिटेरियस, सप्ताह काम कारोबार के लिए अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा, मनोभाव के लिए अच्छा, और पीस ऑफ माइंड के लिए भी अच्छा। दिक्कत होगी संतान की तरफ से, आपको कोई परेशानी, कोई खीज चढ़ाने वाली चीज मिल सकती है, और जीवन साथी की तरफ से पॉकिंग होती है, जैसे उस तरह की चीजें आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती हैं। इन चीजों को इग्नोर करिए। केवल ये चीजें भी ज्यादा ना थर्सडे या फ्राइडे तक ही आपको होंगी। अगर आप इग्नोर करेंगे तो बढ़िया, अगर आप रिएक्ट करेंगे तो फिर फंसते चले जाएंगे। किस दुष्चक्र में फंसते चले जाएंगे? मन के पीड़ित होने के। बस इतना बस करिए, कुदरत आपका साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। आपको क्या करना है, येलो मस्टर्ड सीड्स लीजिए, अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी पेड़ पौधे के नीचे फेंक दीजिए। इसको संडे या मंडे किसी एक दिन करिए। बस फिर देखिएगा किस तरह से सारी चीजें आपकी फेवर में जाती हैं। मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई आपके लिए सबसे जरूरी चीज है इस समय में मन को शांत रखना। हर दूसरी बात पे मन रिएक्ट करेगा, हर दूसरी बात पे उलझेगा, और इसकी वजह से समाज से लेके परिवार तक, काम से लेके आपके सुपीरियर्स तक, हर जगह पे रिलेशंस जो है ना, थोड़े थोड़े खराब होते जाएंगे। मुंह पे कोई नहीं कहेगा, लेकिन आपके बारे में कोई अच्छा सोचेगा भी नहीं। आपको क्या करना है, मंडे वाले दिन दही से शिवलिंग को स्नान करवाइए, उसके बाद पानी से अभिषेक करिए, और फिर देखिएगा किस तरह से चीजें आपकी फेवर में सेट होती हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस, खर्चों पे कंट्रोल करिए, नई धन आने के साधन बनाइए, यात्राएं भी हो सकती हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इस समय में आपके बिना सोच के किए गए खर्च जो है ना, आने वाले समय में आपके लिए पीड़ा का विषय बन सकते हैं। और सबसे जरूरी बात क्या है, हेल्थ की केयर करिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल रखिए, फिर देखिएगा कुदरत किस तरह से आपका साथ देती है। यहां पे आपको एक बहुत जबरदस्त उपाय दे रहा हूं, और ये उपाय खाली इस सप्ताह में नहीं, आने वाले समय में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। पूरे के पूरे 7 दिन आपको कच्चे दूध में काले तिल डाल के शिवलिंग पे अर्पण करने हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी का सोर्स साबित होने जा रहा है। मीन यानी पाइसेस, भाई ये जो सप्ताह है ना, इसमें आपने सबसे ज्यादा धन की केयर करनी है। वो किस तरह से? एकदम से अचानक से धन के लॉस होने के योग बन सकते हैं, एकदम से कुछ ऐसे ऐसे योग बन सकते हैं कि आप गुस्से में आके किसी ऑफर को ठुकरा दो, आप बहुत ज्यादा इमोशनल होके किसी को कुछ कह जाओ। यानी आपका इंपल्सिव बिहेवियर इस समय में आपके रास्ते की अड़चन बन सकता है। इसलिए थोड़ा ठंड रखिए, थोड़े से कूल रहिए, कुदरत आपका साथ 100% देगी। यहां पे आवारा कुत्तों को रोज दूध, ब्रेड, खाना कुछ भी डालना आपके लिए चमत्कार का काम करेगा। तो दोस्तों, ये था आपकी राशियों के लिए 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे मदद लेके अपने सप्ताह को आप बहुत ही अच्छा बनाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।